तो अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है प्रेपोजिशन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर हमने क्या देखा कि उनको हम जो प्रेपोजिशन होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है, किसके बारे में हमें बताती हैं, सेंटेंस के अंदर किस चीज़ के यूज़ के बारे में बता रही हैं हमें। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेपोजिशन होती क्या हैं और हम उनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन देखने वाले हैं और हम उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रेपोजिशन होती है जिनमें काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि हम उन दोनों में से किसका यूज़ करें। तो ऐसी प्रेपोजिशन को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट और ओन की। तो कुछ ऐसे सेंटेंस हमें दिखने के लिए मिलते हैं कि हम उसमें एट का यूज़ करें या ओन का यूज़ करें, तो ये हमें समझ नहीं आता कि एट को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और ओन को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब दोनों का मतलब जो हम देखें कि एट और ओन, जो एट है उसको भी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं और ओन को भी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि समय बताने के लिए यूज़ करते हैं दोनों का। तो एट का जो हमें यूज़ करना है वो करते हैं हम फिक्स टाइम के लिए, कि कोई भी फिक्स टाइम हो रहा है, जैसे कि 6 o'clock बजे है, 4:30 AM हुए हैं, तो ये हमारा फिक्स टाइम है, तो इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। और ओन का यूज़ करते हैं हम डेज बताने के लिए, डेज़ के लिए और डेट के लिए करते हैं, डेट और डेज़। किसी भी डेट की बात हो रही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, या डेट की बात हो रही है कि भाई किस डेट को, जैसे 4 जून, 5 जून, 25 मार्च, 13 मार्च, अगर डेट की बात हो रही है और डेज़ की बात हो रही है तब हम ओन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ही केम एट 6 PM, कि वह आया 6 बजे। तो 6 बजे हमारा क्या है, फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एट का। ठीक है। द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी कब, बिल्कुल फिक्स टाइम पर, 4:30 AM पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहीं पर भी आपको समय दिखाई दे जाए, टाइम दिखाई दे जाए जो कि फिक्स है, 4:30, 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो वहाँ पर हम क्या किसका यूज़ कर देंगे, एट का यूज़ कर देंगे। तो एक नीचे देख लेते हैं दो सेंटेंस, हमारे ये वाले दो सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल कम ऑन मंडे, तो मंडे क्या है, हमारा डे है। यहाँ पे देखो डेज की बात हो रही, तो डेज कौन से हैं हमारे, यहाँ पे मंडे का यूज़ हुआ है, ये मंडे का यूज़ हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ऑन का यूज़ हम डेज और डेट के लिए करते हैं। ऐसे आप नीचे देख सकते हो 4 जून, 4 जून के लिए हमने ऑन का यूज़ किया, मंडे के लिए हमने ऑन का यूज़ किया। अगर कहीं पर आपको संडे दिख जाए, वेंसडे दिख जाए, थर्सडे दिख जाए, तो सबके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। कहीं पर भी आपको डेट दिख जाए, कोई भी डेट हो, तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, एट का यूज़ करते हैं हम टाइम बताने के लिए और ओन का यूज़ करते हैं हम डेज और डेट बताने के लिए। तो पहला तो आपका ये रूल था इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट का यूज़। एट का यूज़ हम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, एट का यूज़ करते हैं हम एज बताने के लिए। एज, कहीं पर भी आपको एज दिख रही है तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। एट का यूज़ करते हैं हम नाइट के साथ, नाइट वर्ड कहीं पर भी दिखे तो हम एट का यूज़ कर देंगे। एट का यूज़ करते हैं हम किसी भी फेस्टिवल के साथ, कहीं पर भी फेस्टिवल की बात हो रही हो, किसी भी फेस्टिवल, चाहे क्रिसमस है, दिवाली है, ईस्टर है, या फिर आपका होली है, किसी भी फेस्टिवल की बात हो रही हो तो अब हम एट का यूज़ करेंगे। तो ये तीनों जो है हम इनके साथ किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि एट का यूज़ हम टाइम के साथ करते हैं, एक हमने देखा कि एट का यूज़ हम एज के साथ करते हैं, और एक हमने क्या देखा, एट का यूज़ हम नाइट वर्ड के साथ करते हैं, और दूसरा कोई भी फेस्टिवल की बात हो रही हो तो भी हम एट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस गिवन है तो जिससे हम अच्छे से समझ लेते हैं। शी गोट मैरिड, कि उसकी शादी हुई एट 20, तो 20 उसकी क्या है, 20 उसकी उम्र है, 20 उसकी एज है, कि उसकी 20 ईयर में शादी हुई है। तो देखो मैंने क्या कहा, एज के साथ हम किसका यूज करेंगे, एट का। तो एट 20, एट द एज ऑफ 20 ही गोट द जॉब, कि उसको जॉब मिल गई जब वे 20 ईयर का था, तो 20 ईयर की एज में उसको जॉब मिल गई। तो एज की बात हो रही है तो हमने किसका यूज किया है, देखो एट का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही वॉज वॉचिंग टीवी, कि वह टीवी देख रहा था रात के समय। तो नाइट, नाइट दिख रहा है आपको, तो नाइट के साथ हमने कर दिया एट नाइट। तो नाइट वर्ड के साथ हम एट का यूज करेंगे, एज के साथ हम एट का यूज करेंगे, टाइम के साथ हम एट का यूज करेंगे। अब देखो ही स्टडीज, वह स्टडी करता है कब, एट नाइट, रात को। तो अब देखो हमने किसका यूज किया है, एट का। वी परचेस्ड दिस कार, हमने इस कार को परचेज किया था एट क्रिसमस, क्रिसमस पर। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जिसके साथ हमने एट का यूज़ किया है। क्लियर हो गया कि एट का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, टाइम के साथ, एज के साथ, नाइट के साथ, फेस्टिवल के साथ, और ओन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, डेज और डेट के साथ। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी। कई बार हमें एट और ऑन में डिफरेंस नहीं पता चलता, हम एट नाइट की जगह ऑन नाइट लिख देते हैं, ऑन क्रिसमस लिख देते हैं, बट हम क्या देख रहे हैं कि फेस्टिवल के साथ हमें एट का यूज़ करना है। नेक्स्ट चल लेते हैं, एट और इन। तो ये भी बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हम एट का यूज़ करें या इन का यूज़ करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एट है वो तो होता है हमारा स्थिर चीज़ों के लिए, स्थिर के लिए, और जो इन होता है वो होता है हमारा गतिशील चीज़ों के लिए। गतिशील, स्थिर मतलब स्टेशनरी, कोई चीज़ एक ही जगह पर है। स्थिर का मतलब कोई चीज़ एक ही जगह पर है, वो बिल्कुल फिक्स नहीं हो गई, एक ही जगह रुक नहीं गई, बट एक जगह पर है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेस पर है। एक ही प्लेस पर है तो हम यूज़ करेंगे एट का। अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जा रही है तो हम यूज़ करेंगे इनका, यानी कि मोशन में है तो इनका करेंगे, और एक ही जगह पर है तो हम एट का करेंगे। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, शी इज एट होम, के वह घर पर है, तो एट होम। एट होम का यूज़ क्या है कि हमने यहाँ पे एट का यूज़ किया है क्योंकि वह घर पर है, घर के अंदर है, घर पर है, कहीं घर से जा नहीं रही है, तो हमने एट का यूज़ किया है। यानी कि वो स्थिर है, गति में नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है, घर से स्कूल नहीं जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट का यूज़ किया है। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज इन द हाउस, कि वह घर में है। तो अभी हमने कहा कि वो घर के अंदर है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, हमने यहाँ पे इनका यूज़ क्यों किया है, जबकि यहाँ पे हमने एट का यूज़ किया है। तो जो होम वर्ड होता है उसके लिए हम एट लगाते हैं, और जो हाउस होता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। एट होम, इन होम नहीं लिखेंगे, शी इज इन होम, ये हमने लिखेंगे बिकॉज होम और हाउस दोनों वर्ड में अलग अलग प्रेपोजिशन लगेगी। होम के साथ हम एट का यूज़ करेंगे और हाउस के साथ हम इनका यूज़ करेंगे। शी इज एट द हाउस भी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा फर्क यहाँ पे आपको समझना है। अदरवाइज जो एक ही प्लेस के अंदर है, जैसे एट स्कूल, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो एक ही प्लेस में है, एक ही जगह पर है, तो हम एट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो मोशन में है तो हम इनका, जैसे द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन मोशन में है तो हमने इनका यूज़ किया है। जैसे हम लिख सकते हैं, शी इज इन द ट्रेन, कि वो ट्रेन में है। अब ट्रेन में है, अगर ट्रेन चल रही है तो वो ट्रेन में है, तो शी इज इन द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो अब हम इनका यूज़ करेंगे कि वे ट्रेन में है, बिकॉज ट्रेन मूव कर रही है। अब ट्रेन मोशन में होती है तो इसलिए हमने इनका यूज़ किया है। अब घर तो मोशन में नहीं होता, घर तो एक ही जगह होता है, ना ही वो घर से बाहर जा रही है, तो हमने यहाँ पे एट का यूज़ किया है। अभी हम क्या देखते हैं कि एट और इन, एक तो हमारा ये डिफरेंस हो गया कि जो एट है वो हमारा स्थिर चीज़ों के लिए होता है, और जो इन है वो हमारा गतिशील चीज़ों के लिए होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो एट वर्ड है वो हमारा छोटी प्लेसेस के लिए होता है, छोटी जगह के लिए होता है, छोटी जगह के लिए होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है। स्मॉल प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है एट का, और जो बिग प्लेस होते हैं, यानी कि बिग प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं इनका, यानी कि बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, और छोटी छोटी जगहों के लिए हम प्लेस के लिए हम एट का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो दो सेंटेंस है यहाँ पर जिसके थ्रू हम ये समझेंगे एट और इनमें डिफरेंस। तो पहला क्या है, देखो यहाँ पे, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। अब जो अलवर है ये छोटी जगह है जो कि राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान एक बड़ी जगह है, एक स्टेट है। तो देखो बड़ा स्टेट है, ये बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, तो बड़े शहरों के लिए, स्टेट के लिए और या फिर कंट्री के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनका। तो ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, तो राजस्थान के लिए हमने इनका यूज़ किया है। अब अलवर क्या है, अलवर एक छोटी जगह है जो कि राजस्थान के अंदर है, इसलिए हमने इसके लिए एट का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है हमने यहाँ पर, एट का यूज़ किया है। क्लियर हो गया? एक और देख लेते हैं, अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन चेन्नई, कि जो मंदिर है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, मदुराई। मदुराई एक छोटी प्लेस है जो कि चेन्नई के अंदर है, तो इसलिए हमने एट का यूज़ किया है। और चेन्नई एक बड़ा शहर है, बड़ी बिग सिटी है, तो जिसके लिए हमने इनका यूज़ किया है। क्लियर हो गया होगा आपको कि हम एट और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जब हम प्लेस की बात करते हैं। तो एट हमारा छोटी जगह पर, छोटी सिटीज़ के लिए, छोटे छोटे जगहों के लिए यूज़ किया जाता है, और इन हमारा बड़े शहरों के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम बात करें, ही लिव्स इन दिल्ली, अगर हम बोले यहाँ पे ही लिव्स इन दिल्ली, कि वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है, तो हमने इनका यूज़ किया है। अगर हम बोले ही लिव्स एट चांदनी चौक, चांदनी चौक, तो यहाँ पे देखो हम क्या कह रहे हैं कि वह चांदनी चौक में रहता है, तो चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, छोटा प्लेस है, तो इसलिए हमने एट का यूज़ किया है। ही लिव्स एट चांदनी चौक
ही लिव्स इन दिल्ली। जबकि चांदनी चौक भी क्या है, दिल्ली का ही हिस्सा है, दिल्ली में ही आता है, बट हम इन चांदनी चौक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम एट चांदनी चौक लिखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ पर हमें एट का यूज करना है, कहाँ पर हमें इन का यूज करना है। तो अभी एक और देख लेते हैं, यहाँ पे इन और एट का यूज हम टाइम के लिए भी करते हैं। तो जो कि आपको मैंने बता दिया था कि एट का यूज करेंगे हम किसके लिए, टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। एट का यूज करेंगे हम फिक्स टाइम के लिए, जो टाइम हमारा फिक्स्ड हो। और इनका यूज करेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कि फिक्स नहीं है, यानी कि एक बड़े पीरियड के लिए करेंगे हम इनका यूज। तो ऐसे इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन पहुंचेगी एट 6 o'clock फिक्स टाइम है, तो इसलिए हमने क्या है, एट का यूज। अब इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक समय है, मॉर्निंग भी एक टाइम है हमारा, लेकिन हमने इनका यूज किया है बिकॉज मॉर्निंग एक लंबा समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। मान लो कि आपका 5 बजे से लेके, सुबह के 5 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी मॉर्निंग होती है, तो ये मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। और 6 o'clock एक पर्टिकुलर एक पॉइंट है, 6 बजे एक फिक्स टाइम है। मॉर्निंग में बहुत सारे घंटे आ गए, 6 o'clock एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ द टाइम है। तो पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हम इनका यूज करेंगे। क्लियर हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ही विल मीट, वह तुम्हें मिलेगा, ही विल मीट यू, ही विल मीट यू इन मॉर्निंग, कि वह तुम्हें मॉर्निंग में मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इनका यूज होएगा, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो ही विल मीट यू, कि वह तुम्हें मिलेगा इन मॉर्निंग, सुबह में। तो मॉर्निंग क्या है, यहाँ पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो अभी आपको क्या क्लियर हुआ है, तो जो हमारा एट है वो स्थिर चीजों के लिए होता है, इन हमारा मोशन वाली चीजों के लिए होता है। एट का यूज हम छोटी प्लेसेस के लिए करते हैं, इनका यूज हम बड़े प्लेसेस के लिए करते हैं। एंड एट का यूज हम फिक्स टाइम के लिए करते हैं और इनका यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन टू और इन टू। तो यहाँ पे 3 वर्ड दिख रहे हैं हमें, इन टू और इन टू। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन और इन टू की। तो इन और इन टू, इसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि कहाँ पर हम इनका यूज करें और कहाँ पर इन टू का यूज करें। तो सबसे पहले इसको ही समझेंगे हम। जो इन है, तो वो इन क्या होता है कि जैसे मान लिया एक रूम है, कमरा है, और कमरे के अंदर कोई है, कमरे के अंदर कोई है, तो हम बोलेंगे ही इज इन द रूम, क्योंकि वो ऑलरेडी कमरे में है, वहां पे कोई मोशन नहीं हुआ है, वो एक कमरे के अंदर है। कमरे के अंदर है, ऑलरेडी है, तो इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई कमरा है और उसके अंदर वो जा रहा है, तो देखो मोशन करके जा रहा है, ये मोशन करके यहाँ पर आया है, मोशन करके जा रहा है, ही इज गोइंग इनटू द रूम। तो तब हम इनटू का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इनटू का। और वो कमरे के अंदर ऑलरेडी है, तो हम इसका इनका यूज करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मोशन हुआ है तो इनटू का यूज करेंगे, अगर मोशन नहीं हुआ है तो इनका यूज करेंगे। कहाँ पर, किसी भी रूम में जाने के लिए या किसी भी रूम में होने के लिए। तो अगर कोई रूम में है तो हम इनका यूज करेंगे। कोई भी चीज किसी के अंदर है, कोई भी चीज किसी के अंदर है, ऑलरेडी है, तो हम इनका यूज करेंगे। और कोई भी चीज किसी के अंदर जा रही है, तब हम इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी है तो हम इनका यूज करेंगे। सिर्फ आपको इतना समझना है। जैसे हम देख लेते हैं, ही जम्प्ड, वह कूदा इनटू द रिवर, नदी के अंदर। तो देखो वो कूद के गया है नदी के अंदर, तो यानी कि मोशन हुआ है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं इन द स्कूल, इन द क्लास, सॉरी 3 स्टूडेंट है इन द क्लास, क्लास में 3 स्टूडेंट है। तो हमने किसका यूज किया है, इनका, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास में है। अगर हम लिखें यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग, 3 स्टूडेंट्स जा रहे हैं कहाँ पर, इन टू द क्लास, क्लास के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनटू क्लास, 3 स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू क्लास, तो वो क्लास के अंदर जा रहे हैं, तो यानी कि मोशन हो रहा है, तो हमने किसका यूज किया है, इनटू का यूज किया है। तो जब क्लास के अंदर जा रहे हैं तो यानी मोशन है, इनटू, और जब क्लास में है ऑलरेडी तब हम यूज करेंगे इनका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देख लेते हैं दूसरा, टू और इनटू के बारे में। तो आपको इन और इनटू का तो क्लियर हो गया, तो अभी हमें किसका क्लियर करना है, टू और इनटू का, टू और इनटू का क्लियर करना है। तो भाई टू का यूज कहाँ पर करेंगे और इनटू का यूज कहाँ पर करेंगे। तो अगर हमें कोई भी सेंटेंस दे रखा है और उसमें जो ऑप्शन है वो टू या इनटू में से है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वहां पे हमें टू का यूज करना है या इनटू का यूज करना है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया।
तो अब कोई भी पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की तरफ जा रही है, की ओर जा रही है, तो हम यूज करेंगे टू का, क्योंकि टू का मतलब होता है की ओर। तो कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की तरफ जा रही है तो हम यूज करेंगे टू का, क्योंकि वह किसकी तरफ गया, मार्केट की तरफ गया, तो हमने टू का यूज किया। लेकिन अगर वो मोशन में है, अब मोशन में तो ऊपर वाला भी है टू, लेकिन वो किसी चीज के अंदर गया, अभी तो की ओर गया। अगर हम बात करें के अंदर, किसी चीज के अंदर जाना, किसी चीज के अंदर कूदना, किसी चीज के अंदर गिरना, तो अब हम यूज करते हैं इनटू का। तो अभी यहाँ पे हम देखो एक वेल है ये, और वो वेल के अंदर कूदा है जाके, तो हम यूज करेंगे इनटू का। तो के अंदर के लिए इनटू का, और की ओर के लिए टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया आप? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन किसी दूसरी चीज की तरफ जा रहा है तो हम टू का यूज करेंगे, और वो किसी चीज के अंदर जा रहा है तो हम इनटू का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है, और टू और इनटू में क्या डिफरेंस है। तो अभी नेक्स्ट चल लेते हैं, ऑन टू और ऑन टू। तो यहाँ पे हमारे जो वर्ड है वो है हमारे ऑन टू और ऑन टू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन और ऑन टू की, ऑन एंड ऑन टू की बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा था इन और इन टू, तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑन और ऑन टू। तो यहाँ पे हम सीधा इसको सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, कि जो कैट है वो टेबल पर है, तो हमने यूज किया है ऑन का। अब जो कैट है वो टेबल पर है, यानी कि ऑलरेडी बैठी हुई है, स्थिर है, वो घूम नहीं रही है, वॉक नहीं कर रही है, बैठी है, तो हमने ऑन का यूज किया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम लिखें, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। अब कैट ने क्या किया है, जंप्ड किया है टेबल के ऊपर, तो तब हम ऑन टू का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मोशन है। तो मोशन के लिए तो हम करते हैं ऑन टू का यूज, और हम स्थिर यानी कि स्थिर चीजों के लिए हम करते हैं ऑन का यूज। तो यानी कि जब कैट टेबल पर बैठी हुई थी तो तब हमने ऑन का यूज किया, और जब कैट टेबल पर कूदी तब हमने ऑन टू का यूज किया। तो इन दोनों सेंटेंस में हमें क्या डिफरेंस लगा कि कैट ऑलरेडी जब बैठी है, स्थिर है, तो हमने ऑन का यूज कर रहे हैं, और जब कैट मोशन में है यानी कि वो कूदी है तब हम ऑन टू का यूज कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया? जैसे हमने इन और इन टू में देखा था, सेम ऐसा ही हमारा ऑन और ऑन टू के साथ होता है। तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, ये 4 सेंटेंस की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो देखो, स्नो फेल ऑन द हिल। अब जो स्नो है वो गिरी है कहाँ पर, हिल के ऊपर, हिल्स के ऊपर स्नो गिरी है, तो हमने देखो ऑन का यूज किया है। तो अभी आप बोलोगे कि भाई जब कैट कूदी थी जब तो हमने ऑन टू का यूज किया था, लेकिन अब बर्फ गिरी है तब हम ऑन का यूज क्यों कर रहे हैं, स्नो फेल ऑन टू द हिल्स क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो मोशन हो रहा है, फेल हो रहा है, गिर रही है कोई चीज। अभी इसका क्या रीजन है कि हम क्यों नहीं लगा रहे हैं ऑन टू, क्योंकि जब स्नो है वो हमारी नॉन लिविंग है। अब क्या होगा, वो हिल के ऊपर जब गिरेगी, स्नो जब हिल के ऊपर गिरेगी तो वहां से जाएगी नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, वो उसी जगह पड़ी रहेगी, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। अब जो कैट है हमारी, कैट जो हमारी है, जब वो टेबल के ऊपर कूदी, टेबल पर कूदी, लेकिन वहां से चली जाएगी बिकॉज वो लिविंग है, तो वो कैट जो थी वो वहां से चली गई, तो इसलिए हमने ऑन टू का यूज किया है, क्योंकि उसका मोशन अलग है, और जो स्नो है वो हिल के ऊपर गिर के वहीं पड़ी रहेगी, हिल के ऊपर गिरकर वहीं पड़ी रहेगी या मेल्ट हो जाएगी, वहां से जाएगी नहीं, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ऑन का यूज हम मोशन में भी कर सकते हैं, और ऑन का यूज हम स्थिर चीजों के लिए भी कर सकते हैं। मोशन के लिए हम कब करेंगे, जब हमारा जो पर्सन, जब हमारा जो नाउन है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है जो, तो वो किसका काम करे, लिविंग का, यानी कि वो लिविंग हो। कोई भी सब्जेक्ट जब हमारा लिविंग हो और वो मोशन करके उसी चीज के ऊपर पड़ा रहे, वहां से जाए नहीं, तब हम ऑन का यूज करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हमारा अभी किसी चीज के ऊपर गिर रहा है, चढ़ रहा है, और वहां से चला जाए, देखो पीपल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ, लोग अपनी छतों पर चढ़े थे, तो लोग अपनी छतों पर चढ़े थे तो वहां से जाएंगे भी, वहीं पर पड़े नहीं रहेंगे। अगर वो वहीं पर पड़े रहते, वहां से हिलते नहीं, वहीं रहते हमेशा, तो हम यूज करते ऑन का। पीपल क्लाइम्ड ऑन देयर रूफ, यानी कि अपनी रूफ के ऊपर चढ़ गए और वहीं पर पड़े हुए हैं, बट लोग क्या करेंगे, वहां पर चढ़े और वहां से चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज किया। स्नो क्या है, वहां पर पड़ी है और वहीं पड़ी रहेगी, तो इसलिए हमने ऑन का यूज किया है। ही लिफ्टेड हर ऑन टू द टेबल, उसने उसको कहाँ पर रख दिया, टेबल के ऊपर, ऑन टू। तो अब यहाँ पे क्या है कि दोनों चीजें हमारी क्या दिखा रही हैं, ये लिविंग है,
दोनों चीज़ें हमारी लिविंग सिचुएशन को दिखा रही हैं, तो इसलिए हमने ऑन टू का यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है ऑन हिज सूटकेस। अब वो सूटकेस पर बैठा हुआ है। अभी तो आप बोलोगे कि वो भी चला जाएगा यहाँ से उठ के, तो यहाँ पे हमने ऑन टू का यूज़ क्यों नहीं किया? वो चला तो जाएगा, लेकिन जब वो बैठा है तो मोशन में नहीं है। जब उसने क्रिया की है तो वो मोशन वाली क्रिया नहीं की है। अगर वो मोशन वाली क्रिया कर देता तो तब हम ऑन टू का यूज़ करते। अब वो यहाँ पर क्लाइम्ड वर्ड है, लिफ्ट वर्ड है, ये सब क्या है? मोशन वाली क्रिया है। जंप्ड है यहाँ पर, ये मोशन हुआ है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हम ऑन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस ऊपर लिखा है हमारा, ही विल कम ऑन मंडे, कि वह मंडे को आएगा। तो ऑन का यूज़ हमने किसके लिए किया है? डे के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑन का यूज़ हम डेज और डेट्स के लिए करते हैं, डेज और डेट के लिए करते हैं, ठीक है। तो देखो मंडे हमारा क्या है? डे है। 4 जून हमारा क्या है? डेट है। तो दोनों के साथ हमने ऑन का यूज़ किया है। तो ऑन का यूज़ तो आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑन और ऑन टू का यूज़ भी देख क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया था टू का भी यूज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ही विल गो टू दिल्ली, राम विल गो टू मार्केट टुमारो। तो टू का यूज़ होता है किसी भी चीज़ की तरफ को जाने के लिए। जब हम किसी की तरफ जाते हैं, की ओर जाते हैं, कि वह दिल्ली की ओर जाएगा, वह मार्केट की ओर जाएगा, तब हम टू का यूज़ करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सेंटेंस सारे आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विद और बाय। तो जो विद होता है उसका यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी भी टूल के साथ। तो इन सब के साथ हम यूज करते हैं विद का। किसका यूज करते हैं? विद का। कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी टूल के साथ, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ विद का यूज करेंगे। और बाय का यूज करेंगे हम एजेंट के लिए, यानी कि कोई भी एजेंट के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी थिंग के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है, कोई भी वर्ब किया जा रहा है, कोई भी क्रिया की जा रही है किसी भी एजेंट के द्वारा, तब हम बाय का यूज करते हैं। और विद का मतलब होता है साथ, और बाय का मतलब होता है द्वारा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द स्नेक वॉज किल्ड। अब सांप को मारा गया था बाय हिम, तो एक एजेंट के द्वारा मारा गया था। एजेंट हमारा हिम है और उसके द्वारा मारा गया, तो हमने बाय का यूज किया है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब उसने किससे मारा? एक टूल का यूज करके। किससे मारा? एक टूल का यूज करके। तो विद अ स्टिक, एक स्टिक के साथ उसके द्वारा स्नेक को मारा गया। तो यानी कि स्टिक से उसने स्नेक को मारा। तो यहाँ पे हम विद का मीनिंग हमारा साथ भी होता है और विद का मतलब से भी होता है। तो यहाँ पे देखो, स्टिक से उसने किसको मारा? स्नेक को मारा। तो बाय हमारा क्या है? एजेंट से पहले आया। विद हमारा किससे पहले आया? टूल से पहले आया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द लेटर वॉज रिटन। पत्र लिखा गया था। किसके द्वारा? सुरेश के द्वारा। सुरेश क्या है यहाँ पर? सुरेश हमारा एजेंट है, और एजेंट से पहले हम यूज करेंगे बाय का, बाय एजेंट। तो एजेंट हमारा सुरेश है और सुरेश के द्वारा लिखा गया, तो हमने बाय का यूज किया। अब सुरेश ने किस टूल का यूज किया लिखने के लिए? कौन से ऑब्जेक्ट का यूज किया है उसने? तो अब पेंसिल, एक पेंसिल का यूज किया है। तो पेंसिल से पहले हमने विद लगा दिया। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि चाकू से हम कट करने का काम कर रहे हैं तो विद अ नाइफ आ जाएगा। पेन से हम लिखने का काम करेंगे तो विद पेन आ जाएगा। स्टिक से हमने मारने का काम किया है तो विद अ स्टिक आ जाएगा। और ये जो बाय है वो हमारा किससे पहले लगता है? वो बाय हमारा लगता है एजेंट से पहले। कोई भी एजेंट जो किसी काम को कर रहा है तो वो उसके द्वारा किया गया है, यानी बाय लगेगा उससे पहले। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको विद और बाय में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।